नमस्ते फ्रेंड, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 नवंबर। हम 6 और 7 नवंबर के करंट अफेयर्स इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने 4 और 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स अभी तक देख चुके होंगे और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा उदय शंकर को। जो उदय शंकर है ये स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन और डिज्नी एशिया पैसिफिक के चेयरमैन हैं। इनका कार्यकाल फिक्की में 1 वर्ष का होगा और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी, कौन? संगीता रेड्डी का स्थान लिया है। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। हम फिक्की का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका न्यू दिल्ली में। तो ये आप याद रखिएगा और यहाँ से याद रखिएगा संगीता रेड्डी का नाम पहली थी इसलिए वो इंपॉर्टेंट थी और ये पहले हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, तो ये बने लोकसभा के नए महासचिव। गीतांजलि राव, ये बनी है भारतीय अमेरिकी मूल की टाइम्स किड ऑफ द ईयर। ओके, और रंजीत देसाले। इनसे रिलेटेड आज सब क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग सभी इनसे रिलेटेड आंसर दीजिएगा। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 5 दिसंबर को। प्रतिवर्ष मृदा की उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री डे, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है। तो हम देख लेते हैं दिसंबर के अब तक के इम्पॉर्टेंट डे। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, थीम थी ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर को वीएसएफ दिवस। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस। 1 से 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दासता प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को बनाया वर्ल्ड सॉइल डे और 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। ठीक है, वॉलेंटियर डे जो है इसकी थीम है आपकी टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंटियरिंग। टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंटियरिंग। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास शुरू हुआ है? तो पासेक्स जो अभ्यास है ये भारत और रूस की नौसेना के मध्य पूर्वीय हिंद महासागर क्षेत्र में 4 से 5 दिसंबर 2020 के मध्य संपन्न हुआ है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था पासेक्स, ठीक है, तो वो हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मध्य, और पासेक्स से ये तो भारत और रूस की नौसेना के मध्य ये संपन्न हुआ है पूर्वी हिंद महासागर में। तो इसे आप याद रखेंगे। भारत और रूस के मध्य इंद्र अभ्यास भी हाल ही में संपन्न हुआ था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में पेटा इंडिया, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पेटा, इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर निम्न में से किसे चुना है? तो राइट आंसर होगा जॉन अब्राहिम को। जॉन अब्राहिम को इन्होंने चुना है अपना पर्सन ऑफ द ईयर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। सोनू सूद, इनकी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी आई थी आई एम नो मसीहा, और इन्हें चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। AR रहमान, इन्हें बाफ्टा ने भारत में ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर बनाया है। कुलदीप हांडू, ये बन गए हैं फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको ऑल क्लिक करने के बाद सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल के साथ ही स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एटलीस्ट अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर जरूर करें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा चाइना। कौन बन गया दूसरा देश? चाइना बन गया है। कहां पर? चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला। ओके, जो चैंग E5 अंतरिक्ष यान है उससे चाइना ने जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए भेजे थे और नमूने कहां पर? चंद्रमा पर। ओके, तो उस जो अंतरिक्ष यान है उसने लौटते समय सैंपल लेने के बाद वहां पर चाइना का नेशनल फ्लैग फहराया है। दूसरे की बात हो रही तो विश्व में पहला देश कौन सा था? पहला था यूएसए, और यूएसए ने 50 वर्ष पहले अपना झंडा चंद्रमा पर फहराया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो तस्वीर है ये चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जारी की गई है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, देख लेते हैं हम चाइना के बारे में। तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल है इसकी बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है यहाँ के सी जिनपिंग। ओके, और चाइना भी चर्चा न्यूज में था। 6G विश्व का पहला सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए, और तिब्बत में सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर का इसने निर्माण किया है। चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं हम। 2022 के एशियन पैरा गेम्स चाइना में होंगे। 19वें एशियन गेम्स 2022 में चीन के हांगझाऊ में होंगे। 2021 में तीसरे एशियन यूथ गेम्स चीन के संटाऊ में होंगे। एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से विश्व का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में किसने भेजा? ये चाइना ने भेजा है। यूएस रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी नौसेना किस देश के पास है? तो चीन के पास है। भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस की प्रतिमा कहाँ बनेगी? चीन में स्थापित की जाएगी। मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन चीन ने भेजा, कौन सा? तिएनवेन फर्स्ट को भेजा है। यूएन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार ई वेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? तो चाइना, दूसरे स्थान पर है यूएसए और तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा देश भारत। 2022 के विंटर ओलंपिक का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। तो ये सभी आगामी प्रतियोगिताएं और इनसे रिलेटेड पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, तो आप लोग भी वो लिस्ट जरूर देख लें क्योंकि आगामी प्रतियोगिता से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसने चौथा मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ हमारा रितु फोगाट ने। ओके, रेसलर और मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी रितु फोगाट का यह चौथा खिताब है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर्ट्स से आपको याद रखना है रितु फोगाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2020 साल का स्वयंसेवक नामित किया? देखिए अभी हमने पढ़ा क्या, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। तो वॉलेंटियर हिंदी में स्वयंसेवक बोलते हैं। तो पेटा इंडिया ने पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के लिए जो ये हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कौन? अयान बनर्जी, इन्हें चुना है अपना क्या स्वयं सेवक ऑफ द ईयर या वॉलेंटियर ऑफ द 2020। किसने? पेटा ने। जो अयान बनर्जी हैं ये वीगन है। वीगन का मतलब मैंने आपको बताया था। हम वीगन डे कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। वीगन किसे बोला जाता है? जो जानवरों से बने किसी भी उत्पाद का सेवन नहीं करते हैं। ओके, मतलब अपने भोजन में जानवरों से बनी कोई चीज नहीं खाते, ना ही ये दूध पीते हैं, ना ही ये दही खाते हैं। ओके, जिससे और जो वेजिटेरियन होते हैं तो वेजिटेरियन जानवरों से बने कुछ उत्पाद का सेवन करते हैं जैसे दूध का, दही का, ठीक है, और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, लेकिन वो मीट वगैरह नहीं खाते, मीट या चिकन। ओके, और वीगन किसको बोलते हैं? जो जानवरों से बने किसी भी उत्पाद का सेवन नहीं करते। तो ये वीगन वॉलेंटियर ने, और 2018 में इन्होंने क्या करा था? पेटा को ज्वाइन किया था, और इन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे वीगन बने। ठीक है, मतलब जानवरों से बने किसी भी उत्पाद का उपयोग ना करें, और इसीलिए इन्हें पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर या वॉलेंटियर ऑफ द ईयर चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? हम पीछे देख चुके हैं, जॉन अब्राहम को। के गोपाल कृष्णन ये आरबीआई के रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं। अयान उदय शंकर ये हम देख चुके हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये इंटर पार्लियामेंट यूनिट के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं और देश के CAG हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी
बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर राधा कृष्णन नैयर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अडिले सुमरीवाला। एडिले सुमरीवाला हैं इसके अध्यक्ष। ओके, तो ये आप अध्यक्ष याद रखेंगे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। वर्षा जोशी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। कुलदीप हांडू, ये हम देख चुके हैं, ये क्या बने हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बहरीन ग्रंपी सपोर्ट रेस जीतने वाले या फॉर्मूला रेस 2 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा जेहान दारूवाला। कौन बन गए हैं? जेहान दारूवाला बन गए हैं। ओके, ये किसके ड्राइवर है? तो ये रेडबुल के ड्राइवर है भारत से। और ये फॉर्मूला रेस 2 जीतने वाले मतलब पोडियम प्राप्त करने वाले, ठीक है, पोडियम प्राप्त करने वाले क्या बन गए? ये पहले भारतीय बन गए हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डगलस स्टुअर्ट, इन्हें 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनके उपन्यास स्विगी बैन के लिए। ज्ञानेंद्र निगोबाम, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने, मणिपुर से हैं। रेणु देवी, ये बिहार से हैं और बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। 2 सीएम बने हैं बिहार में, एक तो रेणु देवी हो गई और एक है तारकेश्वर प्रसाद। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बन गए? विजय कुमार सिन्हा बने हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है जेहान दारूवाला। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक को एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया, जो हमारे क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस शिवथानु पिल्लई हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर को किसने लॉन्च किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इन्होंने ही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो रामनाथ कोविंद है, ठीक है, उनके जीवन काल में उनके मुख्य भाषणों का संग्रह कौन सा? वह एक तो है आपका लोकतंत्र के स्वर, ठीक है, उसको लॉन्च किया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में माझी भिंत को लॉन्च किया था, ठीक है, ये मतलब मेरी दीवार। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर जॉन इब्राहिम को चुना गया है। हाल ही में कोलकाता में निर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। देखिए, कोलकाता में एक जो पुल था वो क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसी पुराने पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण किया गया और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया? जय हिंद ब्रिज रखा गया है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में डाक टिकट किसने जारी किया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया। जो I.K. गुजराल थे, ये 12वें क्रम के देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। कौन से क्रम के थे? 12वें क्रम के। कब से कब तक थे ये? तो ये 1997 अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक क्या रहे? देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आपसे यहाँ से प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड के 29 वर्षीय क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो कहाँ से है ये कोरी एंडरसन? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर डंडूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यहाँ देवी का ये प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? बराही देवी रेलवे स्टेशन रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन के नाम जो करंट में चर्चा में रहे। कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मलेरा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और जो मलेरा थे ये क्या थे? यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जाति आधारित बस्तियों के नाम बदलकर, मतलब कुछ जातियों के नाम रहते हैं ना, इस तरीके से शर्मा मोहल्ला, गौतम मिश्रा मोहल्ला, ठीक है, मिश्रा नगर। तो इस तरीके से क्या होगा? जो जाति आधारित है, ठीक है, उस जाति के ज्यादा लोग रहते तो उसी जाति से उसका नाम रख दिया गया। तो इन्हें बदला जाएगा और जो राष्ट्र के नेता हैं उनके नाम पर रखा जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये पहला राज्य है जहां पर 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट हो चुके हैं। इटली के क्लब नेपोली ने फुटबॉलर कौन डियागो माराडोना, जिनका भी निधन हो गया, 25 नवंबर 2020 को के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ओके, याद रखिएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेनिटो हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर बने हैं। टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर, ये नेकेड ऑफ द ईयर हो गया, किड ऑफ द ईयर 2020 भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव को चुना है। यशवर्धन कुमार सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। हाल ही में चीन के डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाला पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ये चीन का ही कमर्शियल प्लेटफॉर्म JD.com बन गया है। यह एक ई कॉमर्स कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के स्मारक के निर्माण की घोषणा की है। कब घटी थी ये त्रासदी? तो 2-3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फर्टिलाइजर प्लांट के कारखाने से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से कई लोगों की मृत्यु हुई थी। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं? इसी घटना के लिए जागरूकता के प्रति प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। एड्स को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश ने कब तक रखा है? 2030 तक। गोमाता टैक्स लगाने की योजना मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की तर्ज पर। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में शांतनु नारायण किसके CEO हैं? तो शांतनु नारायण हैं आपके एडोब के CEO, और ये इस सूची में रहे 9वें स्थान पर। और मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा इस सूची में रहे हैं 8वें स्थान पर। ठीक है, फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। और इस सूची में शीर्ष पर रहे टेस्ला कंपनी के प्रमुख कौन? एलन मस्क। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था फॉर्च्यून की भारत में जो कंपनियां, शीर्ष कंपनियों में कौन रही थी पहले स्थान पर? रिलायंस इंडस्ट्रीज रही थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। आदर पूनावाला को वर्ष 2020 के द स्ट्रेट टाइम्स ने एशिया ऑफ द ईयर घोषित किया है। देखिए, एशिया ऑफ द ईयर जो ये सूची लाई गई है द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा, इसमें 6 एशियाई व्यक्तियों को शामिल किया गया है और उसमें भारत से शामिल होने वाले हैं आदर पूनावाला। तो इन्हें क्यों शामिल किया गया है? कोविड-19 के दौरान इस महामारी से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए एशियाई व्यक्तियों को चुना गया और उसमें भारत से चुने गए हैं आदर पूनावाला। ठीक है, तो ये आदर पूनावाला कौन है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उसके CEO हैं। कौन? आदर पूनावाला। तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है कोविड-19 में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? पुणे मिला था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अभी वैक्सीन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तो ये भी आप याद रखना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा जो आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं। देश का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में बन रहा है। रेतु वेदिका या किसान मंच कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था? तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया था। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तेलंगाना। पहले 2 राज्य कौन से? पहला था आपका दिल्ली, दूसरा था गुजरात और तीसरा बना तेलंगाना। इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा श्री लाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रणेंद्र। ठीक है, ये रणेंद्र हैं साहित्यकार, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण बंगाल की खाड़ी में था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुए और पहली बार इसमें शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया। जीमैक्स एक्सरसाइज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुई है। सुरक्षा कवच एक्सरसाइज महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा और भारतीय सेना के मध्य आतंकवाद रोधी अभ्यास था सुरक्षा कवच। स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास ये श्रीलंका और भारत की नेवल एक्सरसाइज थी। पासेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई और कैरेट अभ्यास भारत और अमेरिकी नौसेना के मध्य बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
इस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका ने। जिस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार। आंध्र प्रदेश राज्य का एक्वा कल्चर सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत राशि का वार्षिक योगदान देता है? तो लगभग 50,660 करोड़ रुपए। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक इस देश के साथ आयोजित की। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये सूरीनाम। ओके, सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं संतोखी प्रसाद। ठीक है, ये पहले भारतीय हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत में क्या ली थी? शपथ ली थी। भारत के जिस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पारित किए, विधेयक पारित कर दिए? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत के इस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम प्रारंभ किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने। भारत के इस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं ये निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को जिस पहल का अनावरण किया, वो पहल क्या है? सहकार प्रज्ञा पहल। ओके, भारतीय नौसेना ने 1 दिसंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में जिसके नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर लिया है? 450 किलोमीटर। और ये बहुत ही शानदार उपलब्धि है डीआरडीओ की। जिस लघु फिल्म को 93 ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो शेमलेस। विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? तो कौन सा? असम। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 थी, वह कितने प्रतिशत बढ़ा ली गई है? 400 किलोमीटर। देखो, ये है आपके नेवल की। ठीक है, नेवल में कितनी है? 298 थी, इसे 450 कर लिया गया। और जो लैंड अटैक था, ठीक है, जमीनी जो क्षमता थी, उसे 290 से 400 किलोमीटर कर लिया गया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत ने एक एंटी रेडिएशन रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट जिस वर्ष तक सेना में शामिल की जाएगी? तो 2022 में। भारत सरकार से बजटीय सहायता के तौर पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के लिए कुल नगद प्रवाह जितने करोड़ रुपए दिया है? कितना? 10,736 करोड़ रुपए दिया है भारत सरकार ने एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जिस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड ने। जिस राज्य ने एक मुफ्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 प्रारंभ की है? तो ये है गोवा ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 कर दी है? तो ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS प्रणाली। भारत सरकार की MSME क्षेत्र में रोजगार देने के जितने अवसर पैदा करने की योजना किसने बनाई है? तो 5 करोड़ रोजगार अवसर सर्जित करेगी। कौन? भारत सरकार। किस क्षेत्र में? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र में। हेरोसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान एशिया और दुनिया के जितने प्रमुख राजनीतिक नेताओं और कारोबारी एकत्रित हुए? तो 400 से अधिक। ओके, कल के प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाया गया है? जो मतलब सभी इको फ्रेंडली चीजों से बनाया गया है, जो रेंगने वाले जानवर हैं उनके लिए। तो ये बनाया गया है उत्तराखंड में। ओके, आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।